सोचिए अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां दूर दूर तक केवल सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़ हो और आपके पास पेट भरने के लिए भोजन भी ना हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जाहिर है ये सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, सपने में भी ऐसा सोचने भर से हमारे और आपके पसीने छूट जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे जिसमें प्लेन क्रैश होने के बाद जिंदा बचे सर्वाइवर ने ऐसी जिंदगी बिताई जो नरक से भी बदतर थी। 72 दिन तक फंसे रहे इन सर्वाइवर्स को काफी दुख तकलीफ झेलनी पड़ी। दोस्तों, इस दुख भरी दास्तान की शुरुआत एक ऐसे प्लेन से शुरू होती है जिसकी हालत काफी खस्ता थी। इस प्लेन का नाम है फेयरचाइल्ड FD-227D। दरअसल 45 लोगों को चिली में आयोजित एक रग्बी मैच को देखने के लिए जाना था, लेकिन उनके पास पैसों की कमी थी। तब इन लोगों ने फेयरचाइल्ड FD-227D को चिली जाने के लिए चुना। इस प्लेन की टिकट काफी सस्ती थी और ये लोग इसी लालच में फंस गए क्योंकि इस प्लेन की स्थिति ठीक नहीं थी और प्लेन काफी पुराना हो चुका था। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए 12 अक्टूबर 1972 के दिन इन 45 लोगों ने साउथ अमेरिका के चिली के लिए उड़ान भरी। प्लेन में सिंगल पैसेंजर्स के अलावा कुछ फैमिली और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सभी मैच को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान थे कि जहाज में उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। बताते हैं कि इस फ्लाइट को उड़ान भरे केवल 1 घंटा 30 मिनट का समय हुआ था कि प्लेन के रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया। पायलट को जहाज संभालने में काफी परेशानी होने लगी। ऐसे हालात में जहाज को उड़ाना सही नहीं था, इसलिए पायलट ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी जगह सर्च की जहां प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग की जा सके। और फिर क्या था, इस प्लेन को अर्जेंटीना के एक शहर में उतार दिया गया। यहाँ उतरने के बाद सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मौसम ठीक हो जाए ताकि आगे की उड़ान भरी जा सके, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ ठीक होता नहीं लग रहा था। पायलट का कहना था कि अगर खराब मौसम में प्लेन को उड़ाते हैं तो काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि जहाज की स्थिति और इसका इंजन इतना बेहतर नहीं है कि ये खराब मौसम का सामना कर सके। लेकिन जहाज में सवार पैसेंजर्स को मैच देखने का इतना चाव था कि उन्होंने जान की परवाह न करते हुए प्लेन को उड़ाने का फैसला किया। पैसेंजर्स के कहने पर पायलट ने रिस्क लेते हुए फिर से उड़ान भरी। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ समय बाद प्लेन डगमगाने लगा और जोरदार झटके महसूस होने लगे। ये देख सभी पैसेंजर्स ने सोचा कि ये प्लेन में लगने वाला नॉर्मल सा टर्बुलेंस होगा, लेकिन असल मामला कुछ और ही था। जहाज अपना बैलेंस खोता जा रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी और तो और प्लेन के GPS सिस्टम ने भी जवाब दे दिया था। पायलट ने अंदाजा लगाया कि कुछ दूरी पर एयरपोर्ट होगा, इसलिए उसने प्लेन को उतारने के लिए उसे नीचे उतारना शुरू किया। लेकिन ये कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि 2 पहाड़ों के बीच की खाली जगह थी। दोस्तों, जब तक विजिबिलिटी ठीक होती तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्लेन लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन पायलट ने जोखिम उठाते हुए प्लेन को फिर से ऊपर की ओर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। प्लेन के ऊपर उठाने की कोशिश जानलेवा साबित हुई क्योंकि प्लेन का आगे का हिस्सा तो आसानी से ऊपर उठ गया, लेकिन पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा गया। इसके दोनों विंग्स टूट गए। इसके बाद प्लेन पूरी तरह से बेकाबू हो गया और पहाड़ी चट्टान से टकराने के कारण इसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त ये जहाज 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहीं अब प्लेन में बैठे लोग नीचे की ओर गिरने लगे। बचे हुए लोगों का कहना था कि जब ये प्लेन नीचे गिरने लगा तब 14 लोगों की सदमे से ही मौत हो गई, जबकि बचे हुए लोग काफी गंभीर रूप से घायल थे। जैसे ही लोगों को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास मौजूद लोगों को संभाला और उनका हाल चाल लिया। आपको बता दें कि ये प्लेन एक ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहां -22 डिग्री टेम्परेचर था और आसपास केवल बर्फीले पहाड़ थे। मदद के लिए दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में सबसे बड़ी परेशानी शरीर गलाने वाली ठंड थी। इतने ठंडे मौसम में अपना बचाव कैसे किया जाए, हर कोई इसके लिए रास्ता खोजने लगा। तब तक कुछ लोगों ने मिलकर टूटे फूटे सामान और कपड़ों से प्लेन के खुले हुए हिस्से को कवर किया ताकि जहाज में रात बिताई जा सके। हर किसी को उम्मीद थी कि सुबह होते ही उनकी मदद के लिए कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा और तब तक उन्हें अपने आप को जिंदा रखना था। बता दें कि रात में टूटे फूटे प्लेन में 31 लोग सोए थे, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो केवल 26 लोग ही जिंदा बचे थे। कपकपाती ठंड की वजह से इन लोगों की मौत हो चुकी थी। ये ठंड सहन नहीं कर पाए।
इन्हीं लोगों में से एक नादो नाम का शख्स था जो कोमा में चला गया। जैसा कि इस प्लेन में सवार कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे थे, जिनमें से एक नादो भी था। नादो अपने माँ और बहन के साथ था, जिसमें माँ की पहले मौत हो चुकी थी, जबकि बहन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इस हादसे में कुछ लोगों का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि उन्हें गोली मार दी जाए। अब केवल 20 से 25 लोग ही जिंदा बचे थे। ये सभी इस उम्मीद में थे कि जल्द ही उन्हें कोई मदद मिलेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच उस प्लेन को देखना किसी के लिए भी नामुमकिन सा था। इसके अलावा ये दुर्घटना ऐसी वीरान जगह घटी थी जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। ये लोग 10 दिन तक प्लेन में जो कुछ भी मौजूद था उसके सहारे एक एक दिन काटते रहे। वहीं साथ में लोगों के मरने का सिलसिला जारी रहा। बारी बारी से हादसे में बचे लोगों की मौत होती जा रही थी, जिन्हें देख के जिंदा लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी थी। इस दौरान नादो को अचानक होश आया और वो कोमा से बाहर आ गया, लेकिन दुख की बात है कि उसकी बहन ने नादो के सामने ही दम तोड़ दिया। काफी दुख तकलीफ में इस तरह कई दिन बीत गए। फिर इतनी बुरी स्थिति आ गई कि खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। अब लोगों का मरना तय था। इस हालात से निपटने के लिए नादो ने सभी के सामने एक ऐसा उपाय पेश किया जिसे सुनकर सभी चौंक गए। नादो ने कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो मरे हुए लोगों की लाश को खाना होगा। भूख मिटाने के लिए यही आखिरी रास्ता है। इस बात को सुनकर काफी लोगों ने नादो का विरोध किया और वहां मौजूद लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग इस सुझाव के पक्ष में थे तो कुछ विरोध में। वहीं अब तक 17 दिन बीत चुके थे और मदद का कोई नामो निशान अब तक नहीं था। ऐसे में मौत को गले लगाना या फिर इन लाशों को खाकर जिंदा रहना, यही 2 विकल्प मौजूद थे। हालात को समझते हुए लोगों ने मुर्दा लोगों को खाना ही मुनासिब समझा। साथियों, इन लोगों ने अपने पेट भरने के लिए तो उपाय ढूंढ लिया था, लेकिन इनके सामने एक और आफत आ खड़ी हुई। दरअसल काफी तेज बर्फीला तूफान आ गया था। तूफान इतना भयानक था कि ऐसा लगने लगा कि अब तो जान चली ही जाएगी। ये तूफान पूरे 3 दिन तक रहा और अपने साथ 8 लोगों की जान लेकर चला गया। तूफान के थमने के बाद जब ये लोग प्लेन से बाहर निकले तो उन्हें वहां धूप नजर आई। धूप को देख पहले तो सभी खुश हो गए और राहत की सांस ली, लेकिन ये धूप भी इनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी, क्योंकि धूप में बर्फ इतनी तेज चमक रही थी कि लोगों को दिखाई देने में तकलीफ होने लगी। धूप बुरी तरह से आंखों में चुभ रही थी। इन लोगों को लगने लगा कि कहीं उन्हें कलर ब्लाइंड की समस्या तो नहीं हो गई है। काफी दिनों तक इतनी समस्याओं को झेलने के बाद इन लोगों ने इस जगह से बाहर जाने के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ मदद मिलना मुश्किल है। तब कुछ लोग मदद पाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने रास्ते में पेट भरने के लिए मांस के कुछ टुकड़े अपने साथ रख लिए थे। हालांकि इन लोगों को बर्फ में चलने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर इन्हें प्लेन का टूटा हुआ दूसरा हिस्सा दिखाई दिया, जहां इन्होंने एक बैटरी खोजी ताकि रेडियो को चलाया जा सके, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। अब तक केवल 15 लोग ही बचे थे और इसमें से नादो भी एक था। नादो ने फिर से एक सुझाव दिया कि शायद ही कोई उनकी मदद करने आएगा, इसलिए हमें स्वयं ही चिली की ओर निकलना होगा। आपको बता दें कि इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 2 महीने बीत चुके थे। इस काम के लिए नादो के साथ 2 और लोगों को भेजा गया। इन्हें लग रहा था कि अब ये चिली से ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, अब शायद किस्मत इनके साथ थी, क्योंकि ये लोग चिली से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये 3 लोग दिन रात लगातार पैदल आगे बढ़ते रहे, लेकिन मदद का कोई जरिया नहीं दिखा था। इसलिए इनमें से एक हताश होकर वापस लौट गया, लेकिन नादो ने हार नहीं मानी और 8 दिन तक भूखा प्यासा चलता रहा। नादो की हिम्मत रंग लाई और इन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो इनकी मदद करने के लिए राजी हो गया। कुछ देर बाद वो शख्स इन्हें यहीं रुकने के लिए बोलकर चला गया। करीब 2 दिन बाद नादो और उसके साथी ने देखा कि आर्मी की एक टीम उनकी मदद के लिए आगे आ रही है। ये देख नादो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नादो ने आर्मी को पूरा दुख भरा हाल बयां किया और उन्हें घटनास्थल ले गया। इस तरह पूरे 72 दिन के बाद ये लोग यहाँ से सुरक्षित बच निकले। बता दें कि इस दुखद घटना के बारे में काफी खबरें छपी, जहां कुछ लोगों ने सरवाइव करने वाले लोगों की हिम्मत की दाद दी, वहीं कुछ लोगों ने मरे हुए लोगों को खाने के लिए इन्हें दोषी ठहराया। यहाँ तक कि इन सर्वाइवर्स को नरभक्षी तक कहा गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सर्वाइवर्स ने जिंदा रहने के लिए जो तरीका अपनाया
वो सही था या गलत, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।